गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। मंच पर मंत्र विद्वान है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि हमारी चंडीगढ़ और पंचकूला की जो शाखाएं हैं उसमें हमारे कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक गुरुदेव का इस मंच का स्वागत नहीं किया है। उनमें से सर्वप्रथम मैं बुलाता हूँ हमारे पंचकूला शाखा के मंत्री श्री एम.एल. मदान जी। वो आएंगे और परम राजा गुरुदेव का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मुरगरी जी परम राजा गुरुदेव के शिष्य, बहुत वर्षों से और बहुत वर्षों से ही हमारे जो यहाँ चंडीगढ़ की शाखा है उसके कोषाध्यक्ष हैं श्री मुरगरी जी। पंचकूला शाखा के प्रचार मंत्री श्री वी.के. पुरी जी और चंडीगढ़ शाखा के अधिकारी, और शब्द नहीं है उनके प्रति मुझे कहने के लिए, एक नींव के पत्थर श्री सुशील जी। इससे सारा ही स्पष्ट हो जाता है, इससे आगे कुछ कहने को नहीं लगता है। श्री सुशील जी आएंगे और हमारा जय गुरुदेव का आकर स्वागत करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। श्री वी.के. पुरी जी। ये हमारी पंचकूला शाखा के प्रचार मंत्री हैं और इस आयोजन के प्रचार में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। धन्यवाद। अब समय को ध्यान में रखते हुए मैं परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में श्री रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंद आत्मा यत्पर ब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध वैज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे। वर्णित कलिपावनावतार युग धर्म दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भी स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन करते हुए आप लोगों के अंतर में निहित उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप की थोड़ी देर सेवा करूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस देश, जाति, समाज और व्यक्ति के सामने उत्तम आदर्श पुरुष नहीं होते, उस देश, जाति, समाज और मानव का कभी उत्कर्ष नहीं होता। इंग्लैंड का एक महान इतिहासवेत्ता जिसका नाम था सोले, उसने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जिस समय मैं यहां के अतीत का इतिहास सुनाता हूं या बताता हूं तो यह नहीं समझना तुम लोग कि मैं अतीत के जो महापुरुष हो गए हैं उनकी गाथा गा करके तुम्हारा मन बहला रहा हूं। मैं तो अतीत के इतिहास के माध्यम से तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान में प्रेरणा प्रदान करता हूं। इतिहास का यही प्रयोजन है, क्योंकि अतीत में जिन जिन क्रियाओं, जिन जिन विचारधाराओं, जिन जिन भावनाओं के द्वारा मानव समाज का उत्थान हुआ है, उसका कथन करके मानव को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना, और जिन जिन विचारों, भावों और क्रियाओं के द्वारा मानव जाति का पतन हुआ है उससे उसे सावधान करना, यही प्रयोजन है इतिहास का। और इतिहासवेत्ता को चाहिए कि वह इन दोनों पक्षों को अपनी जनता के सामने प्रस्तुत करे। सौभाग्य से जितनी श्रद्धा मेरी फिलॉसफी और एथिक्स के अध्ययन में रही है, उतनी श्रद्धा से मैंने अपने अतीत के इतिहास का भी अध्ययन किया है। भारत के प्राचीनतम इतिहास से लेकर के और मुसलमान काल तक के इतिहास का बड़ी गंभीरता से अध्ययन करने के पश्चात मैं विश्वास के साथ आपको ये बता सकता हूं कि जिन जिन कारणों से इस देश का पतन हुआ, उन कारणों को आप जान करके उससे स्वयं को संभालें, और जिन जिन हेतुओं से इस देश का उत्थान हुआ है, गौरव बढ़ा है, विश्व में प्रतिष्ठा हुई है, उन विचारों को आप लोग ग्रहण करें। इससे आपका कल्याण होगा। युग धर्म दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम पुनीत इतिहास
कहने की घोषणा की है अपनी रामचरितमानस में। कहूं परम पुनीत इतिहासा, सुनतो श्रवण छूटई भव पासा। वो कहते हैं हम तुम लोगों को परम पुनीत इतिहास सुना रहे हैं, और इस परम पुनीत इतिहास को सुनने से तुम्हारे भवबंधन छूट जाएंगे। कहा भाई भवबंधन तो ब्रह्म ज्ञान से छूटता है, इतिहास श्रवण से कैसे छूटेगा? वेद की घोषणा है, विद्यते हृदय ग्रंथि क्षिध्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब ये जीवात्मा अपने कारण रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उसके हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके संपूर्ण संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। लेकिन केवल इतिहास को सुन लेने मात्र से हमारे भवबंधन छूट जाएंगे, ये तो एक नई बात आप बता रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, नई बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति सहज रूप से कर्म में होती है, सहज रूप से कर्म में होती है, और जो बंधन है वो आपके पूर्व में किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। और यदि आप चाहें तो वर्तमान के कर्मों के प्रकाश में पूर्व के कर्मों को निरस्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये भगवान की घोषणा है गीता में। क्या कहा भगवान ने? यस्तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिन मनुष्यों ने अपने पुण्य कर्मों से पवित्र कर्मों से अपने पाप कर्मों को नष्ट कर दिया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वे द्वंद्व और मोह से विमुक्त होकर के, दृढ़व्रती होकर के मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, यानी मेरी सेवा में लग जाते हैं। भगवान की सेवा, भगवान की सेवा क्या है भाई? भगवान की सेवा है विश्व की सेवा, क्योंकि भगवान का यथार्थ स्वरूप जो है वो विराट रूप है। देवाओ ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। वेद कहता है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा के दो स्वरूप हैं। एक तो अमूर्त है जिसको ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म, और उस पर ब्रह्म से ही ब्रह्म का आविर्भाव होता है। हाँ, उपनिषदें यही कहती हैं, तस्माद एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। उस पर ब्रह्म से इस ब्रह्म का आविर्भाव हुआ है, और यह ब्रह्म जो है इसको विराट पुरुष कहते हैं, विराट पुरुष। भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में अपने उस विराट स्वरूप को दिखा करके अर्जुन को केवल संतुष्ट ही नहीं किया, बल्कि विराट पुरुष की सेवा करने का उपदेश भी दिया उसे। और अर्जुन जिस समय भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया है, उसके पश्चात उसकी विचारधारा ही बदल गई सारी। गीता का विषय है ये, फिर कभी आप लोगों को सुनाया जाएगा। अभी तो जो मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप परम पुनीत इतिहास को श्रवण करेंगे तो आप में सत्कर्म की प्रेरणा जागृत होगी, दुष्कर्म से आप विरत हो जाएंगे, सत्कर्मों के अनुष्ठान से आपके जो संचित दुष्कर्म है वो सब समाप्त हो जाएंगे, और आपका हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हृदय में भगवत कृपा का प्रसाद अवतरित होगा, स्वभावतः आपकी परमात्मा में अनुरक्ति होगी और आप भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये प्रक्रिया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि रामचरितमानस परम पुनीत इतिहास है।
ये कोई नया इतिहास नहीं है, बहुत प्राचीन इतिहास है। लेकिन एक बात और मैं आपसे कह दूं, जितनी रामायणें प्राचीन काल की हैं, वाल्मीकि से लेकर के और तुलसीदास जी से पूर्व तक जिन महापुरुषों ने राम कथा लिखी है, आपको उन रामायणों बहुत सी भिन्नता मिलेगी। अध्यात्म रामायण जो ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है, भगवान वेदव्यास द्वारा रचित है। महाभारत में भी मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को राम कथा सुनाते हैं, वहां भी रामायण की पूरी कथा है। इसी प्रकार से अवतारों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में भी आपको राम कथा मिलेगी। वहां पर भगवान व्यासदेव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम कहते हुए त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेक्षुतराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैते स्पितमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इन श्लोकों में भगवान राम की वंदना की है। और इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी से 200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में एक ऋषि हुए हैं कंब। उन्होंने कंब रामायण लिखी है। जैसे इसको तुलसी रामायण कहते हैं, ऐसे उसे कंब रामायण कहते हैं। और बंगाल में एक संत हुए हैं, उनका नाम था कृतवास। उन्होंने कृतवास रामायण लिखी है। इसी प्रकार से हर एक प्रांत की भाषा में आपको राम कथा मिलेगी, और उन कथाओं में आपको थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट से लेकर के ईस्ट एशिया के सारे देशों में राम कथा प्रचलित थी। आज भी पुराने अवशेष उसके मिलते हैं। बाली में तो पूरी रामायण चित्र के रूप में एक मंदिर के चारों तरफ छपी हुई है, लिखी हुई है, चित्रित है। मेरे कहने का अभिप्राय कि भिन्न भिन्न देश में रामायण के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित रहे। राम कथा वही है, राम और रावण में कोई अंतर नहीं है, दोनों वही है, लेकिन कथा में भेद है थोड़ा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस रहस्य को जानते हैं कि कवि के अधिकार में है कि उस कथा वस्तु को अपने युग धर्मानुसार मानव समाज के लिए किस रूप में व्यक्त करना चाहिए, यह महापुरुष को ज्ञात होता है। महर्षि वाल्मीकि के समय में यह आवश्यक नहीं था कि महर्षि वाल्मीकि यह घोषित करते कि यह राम ब्रह्म के अवतार है, जरूरी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने महाकाव्य के नायक को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया। हां, कुछ स्थानों पर उन्होंने उनके परमात्मा होने का संकेत अवश्य किया। जब रावण का वध करते हैं और ब्रह्मदेव आकर के स्वयं स्तुति करते हैं, और जब वो बताते हैं कि प्रभु आपकी ही नाभि से निकले हुए कमल से मेरा जन्म हुआ है, तो भगवान राम उनको उत्तर देते हैं कि ब्रह्मदेव, मैं कौन हूं ये मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि रघुवंश में उत्पन्न हुए महाराज दशरथ का मैं पुत्र हूं, मेरा नाम राम है। इससे अधिक जो कुछ है वो आप जानो, मैं नहीं जानता। राम कैसे घोषित कर देते कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं? नहीं, ऐसा राम ने नहीं किया। लेकिन रामचरितमानस की रचना के समय में समाज की स्थिति इससे भिन्न थी। समाज बहुत ही निर्बल हो चुका था। उसको ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की आवश्यकता नहीं थी, उसे एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता थी जो उसके हृदय में केवल प्रशांत होकर के, ध्यानस्थ होकर के नहीं, केवल ज्योति स्वरूप नहीं, नहीं, धनुष बाण लेकर के, अस्त्र शस्त्र धारण करके विराजित हो, जिससे वह अपने विरोधी
विधर्मी, धर्म के ऊपर अत्याचार करने वाले, अनाचार करने वालों के साथ वो युद्ध कर सके, अपने स्वधर्म की रक्षा कर सके, ऐसे भगवान की जरूरत थी। लेकिन उस समय भक्ति के नाम पर जिस प्रकार के भगवान का प्रचार था, वो प्रचार उपयोगी नहीं था मानवीय भारतीय जनता के लिए। क्षमा करना, भगवान कृष्ण के दो स्वरूप, बाद में तो आचार्यों ने उसको अलग ही कर दिया। एक स्वरूप है वृंदावन में उनकी बाल लीलाओं से संबंधित, दूसरा उनका स्वरूप है महाभारत में, जहां वो चक्रधर के रूप में प्रसिद्ध हैं, और केवल चक्रधर के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रतिज्ञा कर लेने पर भी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह जब कहते हैं कि आज हो हरि ही न अस्त्र गहावो, सूरदास जी लिखते हैं सूरसागर में, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहावो, यदि आज मैं कृष्ण के हाथ में शस्त्र न धरा दिया तो मेरी मां गंगा को लज्जा है और मैं शांतनु का पुत्र नहीं। ये प्रतिज्ञा के साथ युद्ध में जाते हैं, अपने बाणों द्वारा अर्जुन को बेध देते हैं। अर्जुन जब व्याकुल हो जाता है, अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं रथ से कूद पड़ते हैं, और हाथ में चक्र तो था नहीं, चक्र का आवाहन भी नहीं किया, उन्होंने तुरंत एक रथ का चक्का पड़ा हुआ था उसको उठा लिया, और रथ का चक्का उठा करके जब दौड़े उनकी तरफ, तो भीष्म पितामह ने कहा मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उनके नेत्रों में आंसू आ गए, गदगद हो गए, धनुष बाण रख दिया, कहा प्रभु ये नकली चक्र नहीं, आप तो असली चक्र से मेरा सर छेदन कर दें, मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि धर्म रक्षा के लिए जो स्वरूप भगवान का महाभारत में हम देखते हैं, गीता जिस रूप में गीता का उपदेश दिया, उस स्वरूप को हमारे भक्तों ने अलग कर दिया, अलग करके और ये घोषणा की कि भगवान तो वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते, वो यहीं बैठे बैठे बंसुरी बजाया करते। परिणाम क्या हुआ? ऐसा न समझना कि मैं बंसीधर को प्रणाम नहीं करता, मानता नहीं, ना ना, मैं तो, जो लोग जानते हैं, मेरे शिष्य मेरे साथ रहते हैं, अभी मैंने भगवान के बाल चरित्र के ऊपर लगभग 150 छंद लिखे हैं, जिसका नाम है श्याम शतक, और वो मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई लीलाओं का वर्णन है कविता में। आप लोग उसे पढ़ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मनुष्य को किस समय किस प्रकार की साधना की जरूरत है, ईश्वर के किस रूप की जरूरत है, यह जब तक उसके लिए निश्चय नहीं होगा, तब तक यदि वो उससे विपरीत इष्ट का चयन करके किसी कार्य में प्रवृत्त होगा तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि अहित होगा। इसके विषय में मैं आपको महात्मा भरत के चरित्र का तो वर्णन करने ही जा रहा हूं, बीच में एक और इस संबंध में प्रसंग सुना दूं, वो भी आनंददायक होगा। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान किए, समुद्र को पार करना था, उन्होंने अपने हृदय में बार बार रघुवीर सम्हारी अपने इष्ट देव भगवान श्री राम का संभाल करते हुए उन्होंने छलांग लगाया, तर के उपोन तरे बरभारी। जब उस पार गए तो विचार करने लगे कि लंका ये राक्षसों की नगरी है, मेरे प्रभु तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े सुकोमल हैं, वो तो दुष्टों पर भी दया करते हैं। अरिहू का अनभल कीन न रामा, वो तो अपने शत्रुओं का भी अहित नहीं करना चाहते। ऐसे सुकोमल स्वभाव श्री राम को अपने हृदय में धारण करके यदि मैं लंका में प्रवेश करूंगा तो इन दुष्टों का मैं मुकाबला कैसे कर सकूंगा? तो फिर कहा भाई आवश्यकता अनुसार ही इष्ट के स्वरूप का चयन होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि मेरे प्रभु नारायण ही तो अनेक रूपों में अवतार लिए हैं, मीन कमठ सूकर नरहरि
बामन परशुराम तनुधरी, राम से पहले इतने अवतार हो चुके थे। तो हनुमान जी ने निश्चय किया कि इस समय मैं अपने प्रभु श्री राम के नरहरि रूप का चिंतन करूं। तुरंत उन्होंने नरहरि नरसिंह रूप को अपने हृदय में आवाहित किया। तो मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिरी नरहरि। तो नरहरि को अपने हृदय में धारण कर लिया। पहले जब चले थे तो रघुवीर को हृदय में धारण किया था। जब रघुवीर को हृदय में धारण किया था और आगे बढ़े तो सुरसा आई, कहा कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी, आज सुरन मोहिदीन हारा। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा नहीं मैया ऐसा न कर। लेकिन जब नरहरि हृदय में आ गए तब विनम्रता के लिए स्थान कहाँ है। जो आगे बढ़े, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहु चले सी मोहिनिंदरी, जान सिनाही मरम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। इतना कहना था, कुछ पूछा नहीं, कुछ विचार नहीं किया। मुठिका एक महाकपि हनी। क्यों भाई, बिना सोचे विचारे हनुमान जी ने मुठिका मार दी उसे। अरे कहा हनुमान जी ने नहीं मारा, नरहरि विराजमान थे वहां। उनका काम है दुष्टों का दलन करना है। जब एक घूसा मारा और रुधिर धरत डरनी धर्मनी, और रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगी वो। लेकिन वह लंकिनी लंका का साकार विग्रह थी, ब्रह्मदेव के द्वारा वहां भेजी गई थी। पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय शंका। हाथ जोड़ करके बैठ गई संकित हृदय से। कहा जोर पान कर विनय, ये तो ठीक है, सशंका क्यों लिखा तुलसीदास जी ने। कहा सशंका उसके हृदय में था कि कहीं दूसरा घूसा और न लग जाए, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए संकित होकर के हाथ जोड़कर कहने लगी कि जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, बिकल हो सित कपि के मारे, तब जान सि निश्चर संहारे। चलते समय मुझे ब्रह्मदेव ने कहा था, जब रावण को वरदान दिया था तब, कि तुम जाओ रावण के विनाश की घड़ी तब समझ लेना जब किसी कपि के मारने से, एक घूसा मारने से तू व्याकुल हो जाए। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। और कहा क्या, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिल जो सुख लव सतसंग। काहे तात स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुख को एक पलड़े पर कर दिया जाए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र का सत्संग रख दिया जाए, तो लव मात्र के सत्संग की बराबरी वो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख नहीं होता। का सत्संग की महिमा गा रही है। हनुमान जी ने तो उससे सत्संग तो किया नहीं, क्या किया था भाई, लत संग। तो लत संग को सत्संग क्यों कह रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई याद रखो, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमादिक पापराशि नसाइए। साधु के यथार्थ साधु के दर्शन हो जाए तब भी पाप नष्ट हो जाता है। किसी बहाने से उसका स्पर्श मिल जाए तो फिर तो और क्या पूछना। यही दरस परस और समागम तो बात की बात है, समागम माने विचार विमर्श, ये तो बात की बात है। तो वहां पर विचार विमर्श तो नहीं हुआ, लेकिन दरस और परस तो हो गया ना, चाहे घूसा के ही नाते। हनुमान जी ने स्पर्श तो कर लिया उसे, तो स्पर्श करते ही संत दरस जिमी पातक टरई, तो हनुमान जी के देखते ही आधा पाप नष्ट हो गया और घूसा के नाते जब स्पर्श मिल गया तो सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो जान गई कि ये राम भक्त होते हुए अंतर देखा इनके हृदय में तो नरसिंह भगवान विराजमान है। उसने प्रार्थना की हनुमान जी से,